आज दोपहर में मटिया बुरुज के इलाके में अचानक से हड़कंप मच गई। जी हां, वजह कुछ ऐसी थी। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRAC के नाम से जाने वाला ये शिपयार्ड, जो कि हिंदुस्तान का पहला शिपयार्ड है, इसमें अचानक से सायरन्स बजने लगते हैं और लोगों में हड़कंप मच जाती है। जिसके बाद होता कुछ ऐसा है कि उसमें काम करने वाले लगभग 3000 लोग, जी हां, 3 प्लांट है और हर प्लांट में अमूमन तकरीबन 1000 लोग होते हैं, तो 3000 लोग सारे गेट से बाहर आने लगे। उस बीच लोगों में ये डर मच गया कि हुआ क्या है असल में, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हमने जब पड़ताल की और जो हमारे सोर्सेज से हमें खबर मिली कि ये महज मॉक एक्सरसाइज ड्रिल था। मॉक एक्सरसाइज ड्रिल होता क्या है वो पहले आपको बता दें। कितनी तैयारी है अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है या फिर कोई हमला हो जाता है या अंदर में कोई ऐसी कोई दुर्घटना घट जाती है जिसकी वजह से लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि यहाँ युद्धपोत वॉरशिप्स का काम होता है और बहुत सारे हिंदुस्तानी सैनिक के साथ साथ नेवी के साथ साथ दुनिया भर की बहुत सारी फ्रेंडली कंट्रीज है जिनके लिए भी यहाँ वॉरशिप बनाया जाता है। तो इमरजेंसी तो है। जब लोगों में हड़कंप मच चुका था और लोग घबरा रहे थे कि अचानक GRAC से क्यों लोग बाहर निकल रहे हैं, तब ये बात सामने आई कि ये एक मॉक ड्रिल था, मॉक ड्रिल था। ये देखना था कि तैयारी कितनी है। अगर कुछ अचानक से कुछ अचानक से हो जाता है जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसमें कितनी तैयारी है GRAC की। आपको बताया कि गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो है वो मटिया बुर्ज के इलाके में है, गार्डन रिच में है, जो कि बहुत घनी आबादी वाला इलाका है। चारों तरफ से बहुत ज्यादा घनी आबादी और पास में नदी होने की वजह से ये शिपयार्ड है। आपको इस शिपयार्ड की कहानी आपको पता हो ना हो, मैं बताना चाहूंगा। ये शिपयार्ड तकरीबन 1884 में बनाया गया था, जब एक छोटी सी यार्ड थी। और आपको ये भी बताएं कि आजाद भारत का पहला शिपयार्ड है ये। 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी को टेक ओवर करती है और टेक ओवर करने के बाद इसका नाम रखा जाता है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। जिसके बाद कुल 760 युद्धपोत और दूसरी पानी के जहाज वगैरह बनाए जाते हैं यहाँ पे, जिसमें 109 तो इंडियन नेवी में चल रहे हैं। आपको बताया कि जितनी फ्रेंडली कंट्रीज है, उन्हें भी यहाँ से वॉरशिप्स बना के दिए गए हैं। आपको बताया कि पहला वॉरशिप एक्सपोर्ट जो हुआ था वो भी कलकत्ता की इस जगह से, इस जमीन से ही किया गया था और GRAC को वो इज्जत प्राप्त है पहला शिपयार्ड होने का। दूसरी बात है कि GRAC में काम करने वाले ज्यादातर मटिया बुरुज के लोग हैं, उस गार्डन रिच इलाके के लोग हैं जो वहां पे काम करते हैं। तो GRAC रोजगार का भी एक बहुत बड़ा साधन है उस इलाके के लिए, खास करके अगर कहें तो कोलकाता के लोगों के लिए। दूसरी बात है कि GRAC खुद में एक मिनी रत्न कंपनी है। तो खबर ये है कि दिन में एक्सरसाइज मॉक ड्रिल की वजह से दोपहर में तकरीबन 1:30 से 2 के बीच में सायरन बजने लगता है और उसके बाद लोग वहां से सारे प्लांट से हर एक इंसान को निकाल दिया जाता है, इसलिए ये चेक करने के लिए कि सेफ्टी और सिक्योरिटी की कितनी मजबूती है। जिसके बाद इस बात की तस्दीक हो जाती है। हालांकि GRAC ने अभी तक ऑफिशियली कोई प्रेस नोट या बयान जारी नहीं किया है। उम्मीद है कि कल प्रेस नोट जारी किया जाएगा, जिसके बाद हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए घबराने की कोई बात नहीं है। जिन लोगों में ये अफवाह फैल रही थी कि क्यों GRAC से इतने लोग अचानक से सायरन बजने के बाद निकले, तो ये समझ ले ये एक्सरसाइज मॉक ड्रिल था जो हर बड़ी कंपनीज में किया जाता है और ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। ये कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड हिंदुस्तान की एक शान है और मिनी रत्न कंपनी में आती है। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हालत बंगाल से मैं शब्बीर इजाजत लेता हूं। शुक्रिया।